नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoevan.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सॉरी, 2 दिन का गैप हो गया कंटिन्यूअसली। तो जैसे आप मिस कर रहे थे वैसा मैं भी मिस कर रहा था। फाइनली आज हम लोग नए सेशन की तरफ जा रहे हैं और इस तरीके से आज का टॉपिक है हमारा एक्शन 3। थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि एक्शन 1 होता है, एक्शन 2 होता है, डायरेक्ट सर ने तो एक्शन 3 पे क्यों बात करना शुरू किया। तो उसको इन डिटेल आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एंड जो जनरली लाइफ में हम लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं और कोई भी चीज करने के लिए हमें एक्शन 1, एक्शन 2 एंड एक्शन 3 इस तरीके से हम जाते हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये आज हम लोग इन डिटेल अंडरस्टैंड करने वाले हैं। एंड क्यों एक्शन 3 इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली एक्शन 3 क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम लोग रूट लेवल से, डीप लेवल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्योंकि ये खुशी की बात है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया, आपने इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी ली, मार्केट रेडी है, अवेयरनेस आ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, सब कुछ रेडी है। पेट्रोल 101 रुपए पहुंच चुका है, लोगों में अवेयरनेस आ चुका है, सब कुछ रेडी है। लेकिन फिर भी आज जिस लेवल से रिजल्ट आना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी आना चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों ने इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहिए, काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम दिखता है। ये कम क्यों दिखता है, इसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था मैं, तब मुझे पता चला कि कुछ चीजें हैं कि जो हमें अंडरस्टैंड करनी जरूरी है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बचपन की एक कहानी मुझे याद आ रही है, मतलब कहानी नहीं बोलूंगा मैं इसको, हम मेरे साथ में जो कुछ वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जनरली मैं कहानियां नहीं सुनाता हूँ, करंट पे ज्यादा बातें करता हूँ, लेकिन ये रिलेटेड है और जरूरी है। बचपन में जब हम लोग 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे, तब समर वेकेशन जब रहता था तो गांव में सब बच्चे, सभी कजिन्स और ये सब इकट्ठा होते थे। और जो फार्म है मेरा, तो वहां पे एक वेल है, बड़ी एक वेल है। और उस वेल में हिंदी में क्या बोलते हैं, कुआ, एक बड़ा कुआ है। और उस कुएं में समर में हम लोग, धूप के दिन होते थे तो सभी बच्चे फिर उस कुएं में तैरने के लिए जाते थे। लेकिन हमें तैरना नहीं आता था, लेकिन साथ में घर के बुजुर्ग या बड़े कोई ना कोई साथ में आता था, बच्चों को सभी लेके जाते थे, क्योंकि वो सीजन ही वैसा रहता था कि सभी बच्चों को स्विमिंग सिखाना। तो नए बहुत सारे बच्चे थे, सभी अंकल्स के और ये बड़ी फैमिली होने के बावजूद, मतलब वो बहुत सारे बच्चे सब इकट्ठा, एंड वहां पे तैरने के लिए हम लोग जाते थे। तो वहां पे शुरू में क्या किया कि जिस तरीके से पहले अंकल या फिर पिताजी साथ में आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि सब छोटे छोटे बच्चे, तो इनका केयर करना चाहिए। तो उन्होंने एक वो ड्रम बना के दिया, और वो एक ये आता था, एक फल आता, मतलब एक जैसे क्या, डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन वो एक मराठी में भोपड़ा बोलते हैं। तो वो एक आता था, तो वो पूरा बना के उसको रस्सी लगा के उन्होंने बना के दिया था। तो पहले शुरू शुरू में वो पूरा बांध के, एक एक दो दो बांध के हमें नीचे कुएं में वो लोग जाने के लिए रास्ता था, तो वहां से हम लोग जाते थे थोड़ा थोड़ा पानी में। मतलब पहला एक्शन जो था हमारा, तो पानी के साथ में अपनी पहचान करवा के लेना, पानी का डर दिल से निकाल देना, एंड पानी के साथ में खेलना। मतलब जाके हम लोग साइड में बैठ के पानी के साथ में थोड़ा थोड़ा खेलते थे। फिर दूसरा सेकंड, फिर और थोड़ा डीप लेवल पे जाके फिर पानी को थपथपाना, या फिर एक दूसरे के ऊपर पानी को उड़ाना, ये सेकंड एक्शन ये होता था। लेकिन जब ये काम हम लोग कर रहे थे, तो 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए, लेकिन तैरना कुछ सीख नहीं रहे थे, क्योंकि फिर उसके आगे जाने का बहुत डर लग रहा था। उसके आगे जाने का डर लगता था, क्योंकि सब लोग साथ में तो थे, एक्सपर्ट्स थे, सब कुछ था, वहां पे डर बिल्कुल भी नहीं था। उनको एक्सपर्टाइज इतनी थी, घर की वेल थे, तो वहां पे कुआ था, तो वहां पे पहचान, मतलब कितना डेप्थ है, कितना वेट है, क्या सब कुछ पता था। फिर भी वहां पे डर लगता था, और खुद के भरोसे पे, खुद के बलबूते पे हम लोग नहीं अंदर जा सकते थे। तो ऐसा ही देखा कि रेगुलरली ये चल रहा था, और दादाजी भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कितने बच्चे सीख गए और कितने बच्चों ने तैरना सीखा। तो उनको रिपोर्ट ही मिलता था कि नहीं, अभी तक तो ये थोड़े पानी में उतर के ये तो खाली थोड़ी मस्ती कर रहे या सीख रहे, थोड़ा पानी का डर इनका निकल जा चुका है। फिर उन्होंने बोला अभी कल मैं आऊंगा आप लोगों के साथ में, और कल बहुत धमाल आएगा, मजा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो साथ में आए,
और उन्होंने बोले अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप जो ड्रम और ये सब लगाते हो उसकी जरूरत नहीं है, ये आप साइड में रख दो, अभी आपका डर तो निकल गया, आज मैं दूसरे तरीके से आपको सिखा देता हूँ। तो उन्होंने बोला आइए, मैं पहले आपको पानी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मतलब ऐसा बता रहे थे और सब लोग लाइन में खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि पहले जो ज्यादा डरने वाले थे तो उन लोगों को पहले ऊपर से ही उठाया और पानी में फेंक दिया, दो लोगों को, मतलब वो पहले दो दो करके उन्होंने एक एक जन को एक साइड में, दूसरे को दूसरे साइड में, दो जन को पानी में फेंक दिया। तब क्या हुआ कि जब डायरेक्टली पानी में गिर गए तब कोई ऑप्शन था ही नहीं, तब कोई ऑप्शन था ही नहीं, और वो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से फिर मुंह में पानी जा रहा है, नाक में पानी जा रहा है, और फाइनली तैर के हम साइड में आ गए, किनारे पे आ गए। और उस दिन जो जिंदगी भर के लिए पानी का डर निकल गया, उस दिन जो तैरने की अचीवमेंट हुई, तो वो पिछला 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद भी, 3 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद भी हो नहीं रही थी, हो नहीं सकती थी, या उसको और भी 6 महीना, 1 साल, 2 साल शायद हो सकता था कि उतने ही लेवल पे हम लोग रुक जाते थे। लेकिन दादाजी को फाइनल तरीका पता था कि इसका एक्शन 3 क्या होना चाहिए, और वो एक्शन 3 उन्होंने उठाया और हम इमीडिएटली इनेबल्ड हो गए, तैरना सीख गए। और यही दोस्तों जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक हम एक्शन 3 नहीं करते हैं तब तक उस काम के लिए हम लोग इनेबल्ड नहीं होते। ज्यादातर लोगों के साथ में यही हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम तो करना चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में पैसा तो कमाना चाहते हैं, इंटरेस्ट बहुत है, टेक्निकली इंटरेस्ट है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, या फिर कुछ नया तो करना ही है, जो हो रहा है उसको परेशान तो हो चुके हैं, जो आज जॉब चल रहा है या बिजनेस चल रहा है वहां पे क्या हो रहा है ये पता है, सब कुछ पता है, अभी कुछ चेंज ओवर तो करना जरूरी है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक्शन 1 एंड एक्शन 2 पे काम कर रहे हैं। जब तक एक्शन 1 एंड एक्शन 2 पे काम करेंगे तब तक जिंदगी में जो करना चाहते हैं वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए इंपॉर्टेंट है एक्शन 3, एक्शन 3, क्योंकि जब तक एक्शन 3 नहीं होता है तब तक इमीडिएटली इनेबलमेंट नहीं आ सकता है, इमीडिएटली स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना आपको जानना था जान चुके हैं, जितना आपको इंडस्ट्री का स्टडी करना था कर चुके हैं, जितना मार्केट का स्टडी करना था कर चुके हैं, जितना प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना था कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपकी डेयरिंग आज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि डर, डर किस बात का? कहीं अभी तैरने का बीच में जाने का क्यों डर लग रहा था? कहीं डूब ना जाओ, कहीं डूब ना जाओ। और यही डर आज शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि इस इंडस्ट्री में काम करूंगा तो कहीं डूब ना जाओ। अभी देखिए सिचुएशन सेम है, वहां पे भी सिचुएशन ये थी कि एक्सपर्ट साथ में थे, उनको पता था कि इनके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, ये डूब भी गए तो निकालने के लिए सब लोग वहां पे खड़े थे, कोई अकेले तो जाके जंप नहीं किया था। हाँ, अकेले जाके जंप किया और नहीं तैरना आता है तो अगर नहीं इनेबलमेंट हुआ तो रिस्क था। लेकिन जब एक्सपर्ट साथ में है, जब माहौल साथ में है, जब मार्केट पूरा साथ में है, परफेक्ट टाइम आ चुका है, और फिर भी अगर हम लोग डरेंगे तो फिर जिंदगी भर कभी इस चीज को हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो लेना जरूरी है। दोस्तों आज आप गोगो ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो, देखिए वही स्टेज है, एक्शन 1 एक्शन 2 पे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, एक्शन 1 एक्शन 2 पे है, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, वो भी देख रहे हैं किनारे पे बैठ के अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन इससे कुछ अचीव नहीं होने वाला है। आप फैन क्लब मेंबर बन के रह जाओगे, आप फैन क्लब मेंबर बन के रह जाओगे, अच्छी अच्छी मैं जब जब बातें करूंगा आपको अच्छी लगेगी, मोटिवेशन मिलेगा, तालियां आप बजाएंगे, वाह वाह बोलेंगे, लाइक्स देंगे, उससे जिंदगी में बदलाव नहीं आने वाला है। उसके लिए एक्शन 3 इंपॉर्टेंट है और वो आपको ही लेना होगा, वो आपको ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि
अगर हम लोग डर डर के जिएंगे, अगर हम लोग वही काम करेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो हट के करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। डेयरिंग तो ऐसी करनी पड़ेगी जो आज तक नहीं किया। और इतनी सी बात पे बहुत सारे लोग आज रुके हुए हैं। इतनी सी बात पे बहुत सारे लोग आज रुके हुए। उनको जरूरत है जंप करने की, धक्का देने की। उनको जरूरत है जंप करने की, या पानी में धक्का देने की, या पानी में फेंक देने की। क्या होगा बुरा से बुरा? अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना चालू किया, तो क्या होगा? बुरा से बुरा क्या होगा? जो अमाउंट आप लगा रहे हो, शायद उसका रिटर्न्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्सपर्टाइज नहीं होगी, फोकस नहीं होंगे, तो रिटर्न्स नहीं आएगा। लेकिन कब तक नहीं आएगा? जब तक आपकी एक्सपर्टाइज नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर आपका सच में पैशन है, डेडिकेशन है, एफर्ट्स करने के लिए आप तैयार है, तो जब भी आप एफर्ट्स करते हो ना, जब भी आप एफर्ट्स करते हो, ऑटोमेटिकली एक्सपर्टाइज बढ़ जाती है। ऑटोमेटिकली एक्सपर्टाइज उस चीज की बढ़ जाती है। एंड वो एक्सपर्टाइज जब बढ़ती है, तो आपका जैसे स्किल डेवलप, काबिलियत बढ़ती है। एंड जितनी जिसकी काबिलियत, उतना उसको प्रोग्रेस होगा, अचीवमेंट मिलेगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन 3। तकलीफ नहीं लेंगे तो भी है। आज एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ बहुत मजे में चल रहा है, या खुशी में है, या फिर बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तकलीफ आज भी है। कब तकलीफ? एक्शन लेने के बाद भी थोड़ा टाइम हो सकता है, थोड़ा टाइम हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने एक्शन लिया, स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में बहुत मजा आया, नहीं। इट्स अ प्रोसेस। एक फार्मर जब बीज बोता है, तो वही बीज को अपने घर में उसकी रोटी बना के कुछ दिन जिंदा भी रह सकता है, खा भी सकता है। लेकिन जो खाने वाली चीज है, वो चीज को वो जमीन में दाग के दफना के आता है। वो जमीन में जाके दफना के आता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? आज हमारे पास में जो हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, उसको ऐसा पकड़ के रखते हैं। हम बोते नहीं है। बोगे नहीं तो पाओगे कहां से? जब बोएंगे ही नहीं तो पाएंगे कहां से? तो हम इतना संभाल के रखते हैं उसको कि 4 दिन खा सकते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद में जिंदगी भर के लिए भूखा रहना पड़ेगा। इस चीज को हमें समझना जरूरी है। अगर आज उस चीज को, जो बोने वाली चीज है, उसको खा लिया, तो 4 दिन के बाद जिंदगी भर के लिए भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन उस चीज को अगर आज बोया, तो जिंदगी भर के लिए पूरेगा इतना मिल जाएगा। वो बोता है, एंड बोने के बाद में फिर अगले साल या सीजन में, या फिर वो जो क्रॉप उसका निकल के आता है, वो मल्टीप्लाई होके आता है, वो मल्टीप्लाई होके आता है। एंड वो पूरा साल खा सकता है, या वो बेच भी सकता है। इतना सब कुछ उसके पास में इकट्ठा हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, पकड़ के जितना रखोगे, पकड़ के जितना रखोगे, उतना खत्म होते जाएगा। जितना बोगे, उतना मल्टीपल में आता रहेगा। ये सिर्फ पैसों के बारे में ही नहीं है, एफर्ट्स के बारे में, विश्वास के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, मेहनत के बारे में, हर चीज के बारे में। जितना दोगे, मल्टीप्लाई होके आएगा। जितना पकड़ के रखोगे, उतना खत्म होते जाएगा, उतना खत्म होते जाएगा। अगर उसको सोर्स तो नहीं है, आप पकड़ के रख रहे हो, मतलब आपके कंट्रोल में रख रहे हो। जब तक वो आपके कंट्रोल में है, तो आप तो मल्टीप्लाई अकेले नहीं कर सकते। उसको मल्टीप्लाई होने के लिए हर चीज चाहिए। जैसे एक क्रॉप, मतलब एक बीज को भी, उसको उसमें भी जिंदगी आने, उसको भी ग्रो होने के लिए मिट्टी चाहिए, सही माहौल चाहिए, उसको पानी चाहिए, ये सब कुछ चीजें चाहिए, सही नर्चरिंग चाहिए, तभी वो ग्रो होके आएगा, तभी प्लांट बनेगा। और फिर उसको टेक केयर अच्छा करते हैं, तो उसका बड़ा प्लांट बन सकता है। उसी तरीके से आप भी जो बिजनेस करने जा रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, जो कुछ काम करना आपने डिसाइड किया है, भले आप बिजनेस एसोसिएट बनने वाले हैं, भले आप सब फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं, भले कन्वर्जन सेंटर लेने वाले हैं,
भले आप मास्टर फ्रेंचाइजी लेने वाले, भले स्टेट के लिए काम करने वाले, जो कुछ भी करने वाले हैं, या फिर आप खुद का ब्रांड लॉन्च करने वाले, आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले, एज ए ट्रेनर काम करने, ट्रेनर बनने वाले हैं, जो कुछ भी रहेगा, जो आपने डिसाइड किया होगा, उसका एक्शन 3 लेना जरूरी है। क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। पानी बहता रहेगा, फ्रेश रहेगा, इंसान चलता रहेगा, फ्रेश रहेगा। इसीलिए रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। क्या होगा, सही होगा, गलत होगा, एक्सपेरिमेंट करते रहना, एक्शन तो लेना ही, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बिजनेस है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आज नुकसान हुआ, कल प्रॉफिट में आ सकता है। जब हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, तो बहुत सारे लोगों को जो बिजनेस एसोसिएट प्रोग्राम में बैठे, या फिर कुछ प्रोग्राम में मैंने बताया होगा कि जब हमने शुरुआत की थी, तो पहला ही जो कंटेनर मंगाया था वो यहाँ पे क्लियर ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो पहला ही कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करने का 70 लाख रुपीज माइनस, कितना, 70 लाख रुपए माइनस, पहला ही कदम। लेकिन यही नुकसान ने, यही लॉस ने आज, मतलब माइनस से जीरो से प्लस करना आसान है, माइनस से जीरो, जीरो से प्लस, तो उसके लिए जो डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, जो फोकस लगता है, और आज जो काबिलियत डेवलप हुई है ना, ये इन्हीं चीजों की वजह से। क्योंकि जितना रास्ता आसान, कोई अगर आप किसी मैदान में उतरे हो, किसी हंगामे में आप हो, किसी तालीम में आप हो, और वहां पे कोई आपका प्रतिद्वंदी है ही नहीं उस काबिल, तो आपके गट्स कितने डेवलप होंगे। सब अनुकूल परिस्थिति है, सब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर आपके गट्स डेवलप नहीं होंगे, आपके स्किल सेट डेवलप नहीं होंगे। लेकिन जब सभी परिस्थितियां आपके विपरीत काम कर रही है और फिर भी आप लड़ रहे हैं, तो जो आपके गट्स, जो आपकी काबिलियत डेवलप होगी ना, वो आपको सक्सेस देती है, वो सक्सेस देती है। तो भरोसा किस पे रखना है, खुद पे रखना है, खुद की मेहनत पे रखना है। और अगर खुद पे भरोसा है, खुद की मेहनत पे भरोसा है, खुद के डेडिकेशन पे भरोसा है, खुद के सच्चाई पे, खुद के अच्छाई पे, खुद के ऊपर ट्रस्ट है, खुद के ट्रस्ट के ऊपर ट्रस्ट है, तो आपकी तरक्की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसीलिए जरूरी है कि सोचना कम, एक्शन ज्यादा, सोचना कम, एक्शन ज्यादा। क्योंकि जब तक सोचते रहोगे, तो सोचते ही रहोगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। एक्शन जो लेगा, तो एक्शन लेगा, तो एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, नुकसान होगा, कल फायदे में बदल जाएगा। पहले ही बार आपको अगर फायदा हो गया, बहुत अच्छा चलने लगा, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे चल के बड़े फायदे के लिए आप तैयार नहीं होंगे। जब छोटे छोटे नुकसानों से आप आगे बढ़ोगे, जब छोटे, तो होगा क्या, जिंदगी तो खत्म नहीं होने वाली है। जब तक है लड़ते रहेंगे, जब तक है लड़ते रहेंगे, लेकिन एक्शन लेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, धीरे 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 हम नीचे धंसते जाएंगे, एंड धीरे धीरे जैसे नीचे धंसते जाएंगे, एक दिन हम भी आम बन जाएंगे, जनरल बन जाएंगे, हमारी काउंट भी आम पब्लिक में होने लगेगा। एंड फिर वहां से, मतलब कौन आया कौन गया पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे करोड़ों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं। अगर हमें वही काउंट होना है, वही कुछ करना है, तो जो हो रहा है होने दो, सहते रहो, झेलते रहो, बर्दाश्त करते रहो। अगर नहीं होना देना है, अगर हमें शर्म आ रही है, हमें अगर उसकी लज्जा आ रही है, हमें अगर अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, अनकंफर्ट हो रहा है, और हमें अगर तकलीफ हो रही है, आज अगर तकलीफ हो रही है ना, मतलब आप ग्रो करना चाहते हैं, मतलब इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, मतलब इन परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, इन दिनों को बदलना चाहते हैं। आप भी कुछ अलग चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो। आप भी वो चाहते हो कि जो आज लोगों के पास एक अच्छी जिंदगी आप देखते हो,
वो आज अपने पास होनी चाहिए, अच्छी दिखती हो वो अपने पास होनी चाहिए, और अच्छी जिंदगी मिलने के बाद भी अच्छी जिंदगी जीने की लिए सब कुछ अपने पास होना चाहिए। तो ये जो अचीवमेंट्स है, ये अचीवमेंट करने के लिए आज एक्शन लेना होगा, आज एक्शन लेना होगा। आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। वक्त निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। आज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए माहौल है, ये दोबारा नहीं है दोस्तों, ये दोबारा नहीं है। एक एक दिन आज इतना इंपॉर्टेंट है। आज स्किल सेट जिसका डेवलप हुआ कल का राजा है। आज जो रुका रहा कल वो जो राजा बनेगा उसके फैक्ट्री के लिए वो वर्कर है। कल जो राजा बनेगा उसके बिजनेस के लिए वो एक छोटा डीलर है। लेकिन आज आपके सामने मौका है, आप आज जितना चाहो बढ़ाओ, जितना कमाना चाहते, जितना आप अचीव करना चाहते हो, जितना मार्केट को एक्वायर करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली होगा। दोस्तों मैं ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। 2011 में जैसे हमने 70 लाख रुपए माइनस से शुरुआत किया, फिर धीरे 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 वही से जीरो से ही, मतलब एकदम, फिर एक दोस्त ने विश्वास दिखाया, उसने 4 लाख रुपए दिए, एंड देन उसमें से हमने शुरुआत की, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, धीरे 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 एक एक खूबियां इंडस्ट्री की पता चलने लगी, एक एक एक्सपर्टाइज हमने पाना शुरू किया। फिर चाइना में यूनिट स्टार्ट हुआ, वहां पे डोमेस्टिक मार्केट स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में काम करना शुरू किया, फिर इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट बढ़ गए। आज इंडिया का वन एंड ओनली मॉल, जैसे हम बोल सकते हैं कि बाइसिकल से लेके ट्रक तक का या कार तक का हर एक कंपोनेंट आपको अंडर वन रूफ अवेलेबल होगा। तो ईवी मॉल वो आज गोगो ग्रुप के पास में, ट्रेनिंग सेंटर, R&D सेंटर, जितना स्पेशली ईवी के लिए डेवलप किया हुआ है, आज इंडिया में नहीं है, दूसरे कोई इस लेवल से काम नहीं कर रहे। जो एक्सपीरियंस, जो कॉन्फिडेंस, जो आज गुडविल, जो ट्रस्ट, तो इन सब चीजों के लिए ये आज प्लेटफॉर्म एक स्ट्रॉन्ग तैयार होगा। इंडिया में ही नहीं दोस्तों, आज इंडोनेशिया में काम शुरू हो रहा है, विद इन 2 मंथ्स वहां का एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। और खुद होके लोग आज दुनिया भर से सामने से आ रहे हैं, खुद होके दुनिया भर से लोग सामने से आ रहे हैं। यूरोप में कितने लोग इंटरेस्टेड है, स्पेन में अभी आज ही डिस्कस हो रहा था कि स्पेन में हमें काम शुरू करना है और गोगो ग्रुप के साथ में काम करना है। यूएस में लोग तैयार है, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लेके 6 महीना हो गया, उन्होंने यूज किए, सेटिस्फाइड है, वो बोल रहे हैं कि गोगो ग्रुप का आपका फ्रेंचाइजी हमें यहाँ पे चाहिए और यूएस में हम लोग इस प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स का आपका क्वालिटी अच्छा है, एंड हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड है, कस्टमर मुझे और डिमांड कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चालू करना चाहता हूँ। नॉर्वे में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो रहा है, दुनिया भर के कंट्रीज में आज गोगो A1 पहुंच रहा है। क्यों? क्यों? इसके पीछे बेस में थोड़ा सोचो। मैं तो गया नहीं यहां से बाहर, आज खुद होके लोग आ रहे हैं एंड काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने काम पे कंसिस्टेंसी से एफर्ट डालते रहेंगे, जब हम अपने काम को उतना रिस्पेक्टफुली करते रहेंगे और अपने साथ सिर्फ सेल्फिश ना होके अपने साथ दुनिया के लिए भी काम करते रहेंगे, दूसरों के लिए भी सपोर्ट करते रहेंगे, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि आपका गुडविल, तब जब तक गुडविल नहीं तैयार होता है, जब तक आपका एक रिस्पेक्ट नहीं तैयार होता है, जब तक आपका एक रेपुटेशन नहीं तैयार होता है, और गुडविल तैयार करने के लिए, रिस्पेक्ट तैयार करने के लिए, रेपुटेशन तैयार करने के लिए मेहनत ही करनी होगी। पैसा देके खरीद नहीं सकते हैं, पैसा देके खरीद नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मेहनत ही करनी होगी, अच्छा काम ही करना होगा, उसके लिए ट्रुथफुलनेस, सच्चाई के रास्ते से ही चलना होगा। आज बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस साल में, लास्ट ईयर में, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, कहाँ पे रखे इसका तकलीफ है, लेकिन फिर भी जब अपने पे कुछ वक्त आता है, तब हेल्थ, वेल्थ, ब्लेसिंग्स, हेल्थ और ब्लेसिंग्स, वेल्थ, क्योंकि वेल्थ को भी हमने अलग अंडरस्टैंड किया है, पैसे को वेल्थ समझ रहे हैं,
तो वेल्थ मैं नेक्स्ट कोई एक प्रोग्राम में इसको पूरा इन डिटेल डिस्क्राइब करूंगा व्हाट एग्जैक्टली द वेल्थ इज। हम जो वेल्थ मानते हैं क्या सच में वो वेल्थ है क्या? तो हेल्थ वेल्थ एंड जो गुडविल है या फिर जो रिस्पेक्ट है, तो ये सब चीजें क्रिएट होने के लिए आज हेल्थ के लिए जो चैलेंजेस है वहां पे पैसा काम में नहीं आया, वहां पे पैसा काम में नहीं आया। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ पैसा नहीं है, इम्पोर्टेंट सिर्फ पैसा नहीं है। और जब तक पैसे के पीछे भागेंगे वो आगे आगे भागता जाएगा। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया कि पैसा कहाँ भागता है और वो काबिलियत अगर आपके अंदर आ गई, तो फिर उसका कंटिन्यूअस फ्लो आपके पास शुरू हो जाता है और वो जिंदगी भर रुकेगा नहीं। एक ही बार प्रोसेस करना है जिंदगी भर के लिए। मैं तो बोलता हूँ अगली 3 पीढ़ियों के लिए एक ही बार प्रोसेस करना है, एक ही बार गुडविल तैयार करना है, एक ही बार मेहनत करनी है। अगली 3 पीढ़ियां आपकी बैठ के खा सकती, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन लेना। एक्शन लेना, सोचना कम काम ज्यादा, एक्शन ज्यादा। तो दोस्तों एक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज हमने देखा। और जो सोच रहे करना चाहते हैं तो डिसाइड करो, जंप करो। जिनको नहीं करना है और टाइम है तो टाइम वेस्ट मत करो, आपका जो काम है वो करते रहो, वहां पे प्रोग्रेस करो। अगर ईवी में कुछ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ करना चाहते हैं तो जंप करो, लेट्स ग्रो टुगेदर, साथ में आगे बढ़ते। एक्सपर्ट्स आपके साथ में जंप करो, आपको डूबने नहीं देंगे, आपको डूबने नहीं देंगे। क्योंकि हमें पता है इंडस्ट्री की डेप्थ कितनी, विड्थ कितनी है, पानी कितना गहरा है, पानी के टेम्परेचर कितना है। क्योंकि ये रोज का हमारे लिए प्ले है। रोज जिस कुएं में हम तैर रहे हैं उस कुएं में आपको डूबने नहीं देंगे। इसीलिए भले आपको भरोसा है नहीं है, लेकिन आप खुद पे भरोसा रखो और कूद जाओ। हाँ, थोड़ा नाक में जान पानी जाएगा, मुंह में पानी जाएगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तैरना सीखोगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना जरूर सीखोगे और इसमें से पैसा डेफिनेटली कमाओगे। पैसा सिर्फ पैसा नहीं, गुडविल, एक्चुअल वेल्थ एंड गुडविल आप अंडर अर्न कर सकते हो इस इंडस्ट्री में गोगो ग्रुप के साथ। आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको अच्छा आता है, जो आप अच्छा करना चाहते हो वो आप कीजिए। जहां सपोर्ट चाहिए हमें बोलिए, हम सपोर्ट करने के लिए रेडी। तो दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट है एक्शन 3। एंड जब तक एक्शन 3 नहीं होता है प्रोग्रेस नहीं होगा। जब तक एक्शन 3 नहीं होता है प्रोग्रेस नहीं होगा। अब थोड़ा सा मैं कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा किस तरीके से एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज है और उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे हम लोग साथ में ग्रो हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे आपको एक्सपर्टाइज पता है गोगो ग्रुप की कि मोटर मैन्युफैक्चरिंग मेन हमारा एक्सपर्टाइज है, उसके साथ में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना, टेक्निकली प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवा के लेना, वहां पे टेक्निकल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देना, ओईएम सप्लाई करना। एंड अभी जो जनवरी से हमने फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया है एंड जो ऑलरेडी मार्केटिंग नेटवर्क बना हुआ है, तो इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है सिंपल मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। जिन लोगों का इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, मशीनरी है, टीम है, उनके एनेबल्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके फैक्ट्री को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। गोगो ग्रुप के पास में जो भी प्रोडक्ट है, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, जो रेडी प्रोडक्ट्स है, जो मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट है, उनका जॉब वर्क आप करवा के दे सकते हैं। वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करवा के आप गोगो ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। दूसरा, अगर कोई इंटरेस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना शुरू किया है, क्वालिटी कॉन्शियस आप है, क्वालिटी कॉन्शियस आप है, इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को गोगो ग्रुप, आपका स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहो। प्रोडक्ट का सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस, ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी गोगो ग्रुप ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आपका प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस, ये तीनों काम गोगो ग्रुप का नेटवर्क करेगा। आपको सिर्फ बनाना है। आपको सेल कितना चाहिए आप बताइए, उतना सेल आपको मिल जाएगा।
दूसरा ये हो गया मैन्युफैक्चरर्स के लिए। दूसरा, जिन लोगों के पास फाइनेंशियल कैपेसिटीज है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो नए इंडस्ट्री में, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें आप स्टेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज ए वेंचर कैपिटल भी आप काम कर सकते हैं, एज ए एंजल इन्वेस्टर भी आप काम कर सकते हैं। जो इंक्यूबेशन सेंटर हमारे पास में, वहां पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। जो गोगो ग्रुप के जो सिस्टर कंसल्ट्स है, जो भी कंपनीज है ग्रुप में, उन कंपनियों में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टेक्स में भी आप आ सकते हैं, पार्टनरशिप में आप आ सकते हैं, एंड बड़े लेवल पे उस प्रोडक्ट को लेकर जो रनिंग है, जो ऑलरेडी दौड़ता हुआ घोड़ा है, जो रेस में ऑलरेडी जीत रहा घोड़ा है, उस पर लगाइए, गारंटेड जीत है। तो आपको रिस्क का फैक्टर बिल्कुल नहीं है। जो लोग छोटे लेवल पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए दो अपॉर्चुनिटीज है। एक तो सब फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, सब बिजनेस सेंटर आपको ओपन कर सकते हैं आपके तहसील एरिया के लिए, या फिर आपके लोकल, मतलब सिटी में है तो एक लोकल एरिया या पिन कोड आप मान सकते हैं, उसके लिए ईवी मॉल आप ओपन कर सकते हैं। ईवी मॉल में क्या क्या होता है? ईवी मॉल में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड लगने वाले कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, जितने भी आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आएंगे, अपने कंपनी के हो, दूसरे ब्रांड्स के हो, जो भी हो, आपके एरिया में आपके पास उसके सर्विसेज अवेलेबल होंगे, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे, पहला चीज। दूसरी, जितने टाइप के व्हीकल्स आपके एरिया में है, उनके लिए जो कन्वर्जन किट्स हैं, जैसे आज मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट आरटीओ अप्रूव्ड हो रहा है, स्कूटर कन्वर्जन किट है, 3 व्हीलर कन्वर्जन किट है, 4 व्हीलर कन्वर्जन किट है, कमर्शियल व्हीकल के कन्वर्जन किट है, जैसे अभी टाटा एस और पिकअप और बसेस एंड ट्रक्स के लिए अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो वो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्रोजेक्शन है। इस साल हम 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के कन्वर्जन किट्स है, फिनिश प्रोडक्ट्स है, उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर्स, ये प्रोडक्ट्स हो गए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आज एजुकेशन की इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपके एरिया में जितने भी कॉलेजेस है, स्कूल्स है, स्टूडेंट्स है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको बिजनेस करना है खुद का, उनके लिए काउंसलिंग, सपोर्टिंग, जो गाइडेंस चाहिए, ये सब कुछ आपके थ्रू, आपके एरिया में आप दे सकते हैं। देखिए, आपके एरिया में एक शॉप ऐसा होता है जो दूसरी तीसरी जनरेशन चला रही है। दादाजी ने मेहनत की थी, वो शॉप शुरू किया था, उस समय मेहनत की, गुडविल तैयार किया, आज दोबारा उनको मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है, वो क्योंकि मल्टी ब्रांड, मल्टी प्रोडक्ट, हर जरूरत की चीज वहां पे अवेलेबल है। और वैसा ही शॉप आप शुरू कर रहे हो, हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरूरत की चीज आपके पास अवेलेबल है, हर बिजनेस के जरूरत की चीज आपके पास अवेलेबल है। और यही स्पेशलिटी gogoa1.com की है कि हर चीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको चाहिए, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आ गए, इंडस्ट्रियल के लिए प्रोडक्ट्स आ गए, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये हर चीज जो है वो आपके ईवी मॉल में अवेलेबल है। और जो मॉल संस्कृति आज डेवलप हुई है, जो लोग काम करना चाहते हैं, मतलब आज जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोर में ना जाके या सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट में ना जाके, हम लोग क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं, ताकि हर चीज एक ही जगह पे हो। 10 चीज लेने जाते हैं, आते समय 25 चीजें लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि सामने दिखती है, जरूरत की होती है, इसलिए लेके आते हैं। कुछ चीजें जो जरूरत की नहीं है वो भी लेके आते हैं। एक बार रिलेशन बॉन्डिंग एक बार कस्टमर के साथ में हो गया तो वो परमानेंटली हो जाता है, लॉन्ग। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी काम करना है, आगे बढ़ना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोचोगे तो क्या होगा, उतने ही दिनों के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट कर पाओगे। परमानेंट सोचो, अगर इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो जिंदगी भर फिर दूसरा कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं। जो सेटअप एंड जो सपोर्ट एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको आज हम लोग करके दे रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ के जो आप काम कर रहे हो, अगले 100 साल के लिए कर रहे हो, अगले 3 जनरेशन के लिए उस स्टोर को, उस मॉल को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो सिस्टम्स आज एडवांस सिस्टम, एफिलिएट मार्केटिंग, टेक्निकल प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड में पहली बार गोगो ने आज इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया विद टेक्निकल ट्रेनिंग्स, और बहुत एक्सलेंट रिजल्ट आ रहा है, लोग हैप्पी है। कैसे ऑपरेट होता है, धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड, मतलब आपके तहसील के लिए
या फिर आपका जो सिटी में पिन कोड एरिया है या फिर जो लोकल एरिया है उसके लिए आप ईवी मॉल एस्टेब्लिश कर सकते हो। दूसरा, आप बड़े उससे बड़े लेवल पे काम करना चाहते हो तो आप अपना आरटीओ लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट आप मान सकते हैं, आरटीओ लोकेशन या डिस्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट आरटीओ लोकेशन यानी ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उस लोकेशन के लिए मास्टर फ्रेंचाइजी आप ओपन कर सकते हो। मास्टर फ्रेंचाइजी यानी होलसेल ईवी मॉल, होलसेल ईवी मॉल, जहां पे जो बाकी मॉल्स है वो आपके वहां से प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे एंड वो अपने यहाँ से सर्विसेज देंगे, प्लस आपके वहां से भी आप दे सकते हैं, जो कस्टमर कन्वीनियंट आपके यहाँ से वहां से भी दे सकते हैं, या फिर तो मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होलसेल ईवी मॉल आप ओपन कर रहे हैं, जिस मॉल में बाइसिकल्स भी है, बाइसिकल कन्वर्जन किट भी है, स्कूटर्स भी है, स्कूटर कन्वर्जन किट भी है, मोटरसाइकिल्स भी है, मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट भी है, थ्री व्हीलर्स भी है, थ्री व्हीलर कन्वर्जन किट भी है, कल चल के कार के किट्स भी आएंगे, कार के मॉडल्स भी आएंगे, ऑफ रोड वाले मॉडल्स है, इंडस्ट्री वाले मॉडल्स है, फार्मिंग वाले मॉडल्स है, बीच पे यूज किए जाने वाले मॉडल्स है, बच्चों के टॉयज है, हर तरीके का इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड व्हील चेयर्स है, हर तरीके का इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होने वाला प्रोडक्ट आपके मॉल में अवेलेबल रहेगा। और जब हर तरीके का प्रोडक्ट, हर तरीके की सर्विस, हर तरीके की वैरायटी आप दे सकते हैं, तो कस्टमर आपके पास क्यों नहीं आएगा, क्यों दूसरे कहीं पे जाएगा? और आएगा तो एक बार नहीं आएगा, बार बार आएगा और कस्टमर्स को साथ में लेके आएगा। और दोस्तों, इस लेवल का प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए उसको उतना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट एंड पैशन चाहिए, तभी ये मैनेज हो सकता है। तो जो मॉड्यूल बनाया हुआ है, ये मॉड्यूल भी इतना सिंपल एंड इजी कॉपीएबल नहीं है, ये चीज को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मतलब आप जो काम करना चाहते हो, जो काम कर रहे हो, उस काम का मोनोपोली आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है। इससे बड़ा काम करने चाहते हो, पूरा स्टेट लेवल के लिए आप काम कर सकते हो। स्टेट लेवल के लिए आपको जितना भी उस स्टेट में प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है वो पूरा आपके थ्रू होता है, मार्जिन भी बहुत अच्छा मिलता है। उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर वहां पे आप मैनेज करते हो, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर एक इंस्टीट्यूट के साथ में आप टाइप होके वहां पे ट्रेनिंग्स के लिए लोग आते हैं, जो बाकी टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैकेनिक्स है, जितने उस स्टेट में बिजनेस एसोसिएट बन रहे हैं, जितने फ्रेंचाइजीज खुल रहे हैं, जितने सब कुछ ओपन हो रहा है, तो वो सब लोग आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ट्रेनिंग में 50% प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग करते हैं, 50% रिवेन्यू शेयरिंग, नॉट प्रॉफिट, 50% revenue sharing with the stockist, 50% revenue sharing होता है। R&D सेंटर है, आपके लोकलाइज एरिया में जो प्रोडक्ट चाहिए वहां पे डेवलप होते हैं, वो डेवलप करके लोग वहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल आपका है, आप उस स्टेट के महारथी बन गए, कंट्रोलर बन गए, और पूरे स्टेट में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम होगा वो आपके थ्रू होगा। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, धीरे धीरे जो नेटवर्क बिल्ड होते जा रहा है, वो नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क स्टैंड करना, खड़ा करना ओवरनाइट नहीं होता है, ओवर द पीरियड होता है। और जब ओवर द पीरियड जेन्युइन सर्विस एंड रिलायबल सर्विस मार्केट में एस्टेब्लिश होती है, तो दुनिया का हर ब्रांड जुड़ना चाहता है, उस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहता है, दुनिया का हर ब्रांड में बोल रहा हूँ। तो स्टेट लेवल पे काम कर सकते हैं। देन जिन लोगों को ट्रेनर बनना है, ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में काम करना है, वो लोग एज ए ट्रेनर भी काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेनर्स की जरूरत है। जिन लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना है वो लोग आ सकते हैं, ट्रेनिंग देना वो आ सकते हैं, सर्विसेज देना वो आ सकते हैं। आप चाहते क्या हो, आप जो चाहते हो आप वो काम कीजिए, उसके बाजू में बाकी सपोर्ट सिस्टम आपके लिए रेडी है, आपको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जो लोग इंटरेस्टेड है एक्शन 3 के लिए, एक्शन 1 एक्शन 2 नहीं चाहिए, जो लोग इंटरेस्टेड है एक्शन 3 के लिए, क्योंकि लड़ाई उन्हीं लोगों को साथ में लेके जीती जा सकती है जो लड़ने के लिए तैयार है, जो लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है, उनके भरोसे लड़ाई जीती नहीं जा सकती। और लड़ाई किसके खिलाफ में जीतनी है? लड़ाई पोल्यूशन के खिलाफ में जीतनी है। लड़ाई देश में जो आज पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है उसके खिलाफ में जीतनी है। जो रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ है उसके खिलाफ की लड़ाई है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो चुकी है देश में, उसके खिलाफ की लड़ाई है।
तो ये लड़ाई ये 3 पॉइंट के ऊपर चल रही है और ये जीतनी है हमें किसी भी हालत में। तो हम जिस मिशन पे है, जिस लड़ाई में है, हमारी लड़ाई पोल्यूशन के साथ में है, हमारी लड़ाई देश में जो फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है उसके साथ में है, हमारी लड़ाई आज जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है उसके साथ में, हमारी लड़ाई सिचुएशन के साथ में है। हमारी लड़ाई किसी ना गवर्नमेंट के साथ में है, ना किसी पर्सन के साथ में है, ना किसी सिस्टम के साथ में। हमारी लड़ाई सिचुएशन के साथ में, और सिचुएशन को बदला जा सकता है, सिचुएशन को बदला जा सकता है, और ये जरूर बदलेगा एक ना एक दिन। उसमें जो लड़ने में इंटरेस्टेड है, जो काम करना चाहते, जो एक्शन 3 करना चाहते, वही लोग साथ में आइए। जो सिर्फ गर्दे जमाना चाहते, जो सिर्फ शामिल होना चाहते हैं, उनके भरोसे लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो आइए दोस्तों, अगर आप भी लड़ना चाहते हो, अगर आप भी अपने जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हो, आप भी ग्रो होना चाहते हो, आप भी गुडविल क्रिएट करना चाहते हो, और सेल्फिश होने के बावजूद भी, खुद का बिजनेस ग्रो करने के बावजूद भी, अगर आपको भी देश के लिए अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, नेचर के लिए अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे मिशन में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आइए, मोस्ट वेलकम। लेट्स ग्रो टुगेदर, साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं और साथ में मिलके इस मिशन को सक्सेसफुल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।